और अब मैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम जी से आग्रह करूंगी कि सर, पोडियम आपके लिए तैयार है और आपके शब्दों से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दीजिए। तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर। बोलिए भारत माता की। आवाज कमाइए कार्यक्रम के हिसाब से। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उनको नमन। जी मीडिया के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, राजस्थान विधानसभा में हवा महल से विधायक पूजनीय महंत बाल मुकुंदाचार्य जी, मेजर जनरल श्री रोहित मेहरोत्रा जी, हमारी सरस में जो आरसीडीएफ है उसकी एमडी श्रुति जी, राजस्थान जी मीडिया के हेड जो दोनों ही प्रकल्प आपके चलते हैं उसके भाई आशीष जी दवे साहब, मंच के समक्ष विराजमान हमारे वीर योद्धा सैनिक अधिकारीगण, पूजनीय वीरांगनाएं, उनके परिवारीजन, जी मीडिया के सभी विभिन्न विभागों को, विभिन्न मोर्चों पर काम करने वाले हमारे जी के कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत बड़े हमारे व्यापारी विराजमान हैं बाबूलाल जी गोयल साहब, मैं नमन करता हूं उन योद्धाओं को जिन्होंने इस देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए और उनके बलिदान और पराक्रम की बदौलत आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम गौरव से आज इस मंच पर खड़े होकर उनको याद भी कर रहे हैं और उनके परिवारीजनों को सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। ये अनूठा कार्यक्रम है और मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा जी परिवार को कि उन्होंने सामाजिक सरोकार के इस कार्यक्रम को आपने वार्षिक कार्य योजना में शामिल करते हुए प्रतिवर्ष जो सम्मानित करते हैं हमारे उन शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके माता पिता को, निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मकता का संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होता है और सकारात्मकता का संदेश भी देगा। सेना का जब नाम आता है उनके साथ हमारे अर्धसैनिक बल भी हैं। जब भी कोई देश पर या समाज पर विशेष आपत्ति, विपदा या आपदा का समय होता है तो वो वीर योद्धा ही वो सैनिक हैं जो हमारी मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो खड़े रहते हैं।
देश की सीमाओं पर जब कोई समस्या खड़ी होती है तो सीना तान करके वहां खड़े होते हैं। घने जंगलों में कई बार आगजनी की जब घटनाएं होती हैं तो वहां भी सेना के जवान जाकर के खड़े होते हैं। और अभी पिछले दिनों राजस्थान में भारी बारिश हुई, पानी का बहाव बढ़ा निचले क्षेत्रों में, तो जब मैं मौके पर 0 पॉइंट पर गया था तो वहाँ भी हमारे सैनिक सीना तान करके खड़े थे और जो व्यक्ति कहीं फंसे हुए थे उनको बचाने का काम कर रहे थे। यह सम्मान सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, इस सम्मान के पीछे वो भाव है कि जिन लोगों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरांगनाओं और उनकी जननी के चरण स्पर्श करके हम अपने आप को भी राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत करने का काम करते हैं। पूरे विश्व में आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष विदेश की यात्रा करके आए हैं। एक समय था जब पूरी दुनिया के लोग अमेरिका की ओर नजर करके देखते थे कि अमेरिका क्या बोलेगा और उसके बोलने के बाद किस देश की क्या भूमिका होगी। आज हमें गौरव है कि भारत की सेनाओं के पराक्रम के बाद और एक मजबूत नेतृत्व के तहत पूरी दुनिया लोहा मानने को तैयार है कि भारत क्या बोलेगा और दुनिया के देश उसको आत्मसात करके क्या आगे अपनी गतिविधियों को संचालित करें। ये शक्ति हमें हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम, उनके त्याग बलिदान और उनकी समेकित और संगठित कार्य योजना की बदौलत मिली है। इसलिए मैं प्रणाम करूंगा उन जननियों को भी कि जिन जननियों ने अपनी कोख से ऐसे योद्धाओं को पैदा किया जिनकी बदौलत देश सामरिक विषयों में भी आर्थिक विषयों में भी दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। इस मौके पर चूंकि मैं राजस्थान सरकार का एक अंग हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूं। उन्होंने समय समय पर पूर्व सैनिक संगठनों से मिलकर और हमारे सेना के जवानों के साथ संवाद स्थापित करके राजस्थान के निवासी जितने भी सैनिक हैं, उनके परिवारों की, उनके आश्रितों की या उनकी सुविधाओं के लिए राजस्थान के सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अग्निवीरों को नौकरी देने का रिजर्वेशन, उनकी प्राथमिकता राजस्थान की सरकार ने तय की। यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम सेना में काम करने वाले लोगों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि उस सैनिक की प्रतिबद्धता, उसका समर्पण, जब बॉर्डर एरिया पे हम लोग कई बार जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 4 से 6 घंटे तक एक सीधा खड़ा होकर के, एकाग्रचित होकर के दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने वाला सैनिक उसी के भाव और समर्पण की बदौलत है कि हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं और हम उसके परिवार की संरक्षा और सुरक्षा का जब संकल्प लेते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है।
आज भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जिस कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान थे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर धारा 370 और 35A को खत्म करने की यदि सरकार को शक्ति मिली तो उसमें भी सेना और सेना के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम खुले में कह सकते हैं कि हमारी जो संकल्पना है, जो विचार है, और वह आज से नहीं, वेद, पुराण, उपनिषद, संत, महात्मा और ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक भारत की सेना के साथ खड़ा होकर उनके गौरव को बढ़ाने का काम करता है। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने कई चीजें कही हैं। मैं तो इस मौके पर इतना ही निवेदन कर देना चाहूंगा कि भारत के स्वस्थ लोकतंत्र, भारत की रक्षा नीति और भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए स्वदेशी अपनाओ के नारे को आगे बढ़ाकर, क्योंकि देश की सरकार ने यह भी तय किया है कि हम विदेशों की तकनीकी के आधार पर बने हुए हथियारों के अलावा देश में निर्मित हथियारों का उपयोग करके अपनी रक्षा की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये भी एक आंतरिक मजबूती का काम है कि हम स्वदेशी को अपनाकर जो सीमाओं पर बैठे सैनिक खड़े हैं और जो हर घर में अपने भाव से सैनिक बनकर अपना जीवन यापन करता है, उसकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करें। जी मीडिया समय समय पर समाज का ध्यान आकर्षित करके समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। देश में हजारों न्यूज चैनल हैं। मुझे कई बार कई न्यूज चैनल्स के मंच पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। किसी भी देश और समाज की दिशा तय करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन जिस सकारात्मकता के साथ कुछ चुनिंदा चैनल्स इस देश में काम कर रहे हैं, उनमें एक नाम जी मीडिया का भी है। मैं चाहूंगा कि समस्या और उसका समाधान, इसका समावेश आपके बुलेटिन में जरूर हो, और सरकार के द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयास, क्योंकि सरकारें लोकतंत्र में हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, और उनमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जनप्रतिनिधि चुनकर आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, और उनकी संकल्पना और सरकार के किए जा रहे विकासोन्मुखी काम जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, उनका भी प्रचार प्रसार और लोगों को लाभान्वित करने के तरीकों का प्रदर्शन हो, तो मैं समझ सकता हूं कि गांव, गरीब, झोंपड़ी में बैठा व्यक्ति जो आज मोबाइल पर भी आपके चैनल को देखता है, और निश्चित रूप से लाभान्वित होगा।
और आज के जैसे आपके अनूठे कार्यक्रम हैं, इनको सुनकर जो वंचित व्यक्ति है, जिसको जानकारी नहीं है, वो भी राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत होकर राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करे, इस तरह का भाव पैदा होगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आशीष जी आपका, जो मेरे जैसे एक छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने इतना बड़ा मंच दिया। अभी सुरुति जी कह रही थी कि हमारी सरस सेना को उत्तम क्वालिटी का दूध सप्लाई करती है। चूंकि इस विभाग का भी राज्य मंत्री मैं हूं जूली साहब, मैं पहले ही दिन जब जयपुर डेयरी में गया तो मैंने इनका वो जो पैकिंग है सेना के लिए जो बनाई जाती है, वो प्लांट है, उसका निरीक्षण किया और मुझे गौरव हुआ कि देश की विभिन्न डेयरियां दूध की सप्लाई करती होंगी, लेकिन उसमें प्रथम स्थान सरस का है। और इस बात को जब कोई मां कह रही हो तो उन शब्दों का महत्व तो और बढ़ जाता है। तो आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए मैं यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपके सपूतों ने, लालों ने, उन भाइयों ने देश की संरक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, ये सरकार, ये राजस्थान की सरकार आपका बेटा, आपका भाई बनकर के हमेशा आपके साथ खड़ी है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपने एक बात कही कि जी राजस्थान सरकार की योजनाओं को हर किसी तक पहुंचाए, आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति तक। तो ये हम लगातार